नमस्कार, एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। मैं पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल, लेकिन आज मैं पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेकर आया हूं। 4 जून को फाइनल होगा कि मोदी की हैट्रिक लगेगी या फिर राहुल का कमबैक होगा। लेकिन गारंटी और न्याय की लड़ाई में आज कौन कहां खड़ा है, ये पटियाल आपको बताएगा। एबीपी न्यूज पर शाम 5 बजे से लगातार देश के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। पिछले 4 घंटे में आपने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों के रुझान देखे हैं। संसद की 543 सीटों में से 129 सीट पर क्या जानकारी दी, ये सब आपको मिल चुकी है। और अब बारी है पंजाब और राजस्थान की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 40 सेकंड में 4 राज्यों की 129 सीट का अपडेट दे देता हूं। देखिए, मोटी मोटी तस्वीर तमिलनाडु में इंडिया की तरफ रुझान है, केरल में भी इंडिया की तरफ रुझान है और कर्नाटक में एनडीए की तरफ रुझान है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर टाई है। किसके बीच टाई है? इंडिया और बीजेपी के बीच, यानी ममता टक्कर दे रही हैं और बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब और राजस्थान की पिक्चर बताने के लिए पहले पटियाल आपको 4 राज्यों का ट्रेलर दिखाना चाहता है। इसकी तैयारी मेरी साथी शिरीन ने की है। शिरीन, आप 4 मिनट में 129 सीट का हाल बता दीजिए फौरन। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल, हर राज्य की तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले क्या है जनता की राय। बात तमिलनाडु की 39 सीटों का हाल देख लीजिए, सर्वे में क्या निकलकर सामने आए हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, सर्वे यही कहता है। ना तो एनडीए का खाता यहां पर खुलता दिख रहा है और ना ही एआईएडीएमके के पास कुछ जाता हुआ दिख रहा है। सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं तमिलनाडु में। सी वोटर का यह बड़ा ही दिलचस्प सर्वे तमिलनाडु का। तो 24 के चुनाव से पहले आखिर क्या है जनता की राय? अब जरा केरल में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सर्वे में क्या निकल कर आए हैं आंकड़े आपके सामने। 20 सीटों का हाल पूरा रख देते हैं। इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही एलडीएफ या फिर अन्य के खाते में कुछ जाता दिख रहा है। तो केरल की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल। और अब बात कर्नाटक राज्य की कर लेते हैं। दक्षिण का ये राज्य, क्या कहती है जनता की राय? आपके सामने आंकड़े जल्दी से देखिए। एनडीए गठबंधन को यहां पर 28 में से 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं। लेकिन 28 में से 23 सीटों के साथ एनडीए यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सकता है इस सर्वे के मुताबिक। 2024 के चुनावों में ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। तो फाइनल ओपिनियन पोल। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल में आखिर क्या कहता है जनता का मन, आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस सर्वे में क्या निकल कर आया। 42 सीटों की बात है और देखिए 42 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। टीएमसी को 20 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। यहां पर सीपीएम और अन्य के खाते में कुछ भी जाता नहीं दिख रहा है। लेकिन कड़ी फाइट, कड़ी टक्कर यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल की बड़ी बातों पर अपने गेस्ट का एक फास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपको पंजाब और राजस्थान की पिक्चर दिखाएंगे। दक्षिण की तस्वीर देखकर कुछ सवाल मन में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं देशमुख साहब से पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि जो 400 पार का नारा या जो वादा या फिर जो गारंटी बीजेपी दे रही है, आपको लगता है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं देशमुख साहब, क्या ये संभव हो पाएगा? 400 पार जाता दिख रहा है आपको एनडीए का गठबंधन? देखिए, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता। इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहिए, इम्प्रॉबेबल जरूर कई बार कई सारी चीज़ें लगती हैं। और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब बीजेपी ने अपने लिए 370 का खुद का टारगेट रखा हो तो 370 तक स्वयं पहुंचेंगे या अलायंस के साथ में वो उससे अपनी सीटें कम और अलायंस की ज़्यादा आंक रहे हैं, ये देखना होगा। तो बीजेपी के केस में अलायंस पार्टनर जो ऐड हो रहे हैं, मसलन जब हम लोग ने पिछली बार देश का मूड किया था उसमें और अभी में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि उस समय तक आंध्र प्रदेश उनके रडार पे नहीं था। अब टीडीपी ने ज्वाइन कर लिया तो 25 सीट का एकदम से एक ऑप्शन खुल गया जो उनके सामने। तो ये अलायंस पार्टनर साथ में लेके आने की एक जो विधा है। दूसरी चीज, एक तो साकार एनडीए, एक निराकार एनडीए, इसके ऊपर हम हंसी मजाक की जरूर बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है
कि नॉन कांग्रेस ब्लॉक के जो अपोजिशन पार्टी हैं, जिसमें बीजेडी है, जगन मोहन रेड्डी हैं, या और कुछ भी बीआरएस है, और भी पार्टियां हैं, इनका चुनाव के बाद का क्या सिचुएशन रहेगी, कैसा क्या रहेगा, इस पे भी हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आंकड़े हमारे पास में आ रहे हैं, उसमें उस दिशा की ओर वो भले ही बढ़ते हुए दिख रहे हों, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गुत्थियां, बहुत सारे पेंच हैं, और सबसे बड़ा पेंच है टर्नआउट फैक्टर का। क्योंकि हमने देखा अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें टर्नआउट के, रिलेटिव टर्नआउट के, संगठन के बल पे एक हारी हुई चीज को उन्होंने हार के मुंह से जीत में कन्वर्ट किया था। इसलिए इस पूरे चुनाव में 2024 में ये जो टारगेट बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए रखा है, उसका सबसे बड़ा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो टर्नआउट या रिलेटिव टर्नआउट का है, कि आखिर कितने लोग उनका संगठन वोट निकलवाने के लिए बाहर ला सकता है। देशमुख साहब, चलिए आरपी सिंह साहब जुड़ गए बीजेपी से। आरपी सिंह साहब, क्या लगता है आपको कि क्षेत्रीय पार्टियां दक्षिण में अच्छा कर रही हैं कुछ, इसलिए आपको रोड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी नई चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जैसा कि आमतौर पर पार्टियां कहती हैं? क्या लगता है आपको कि क्षेत्रीय पार्टियां दक्षिण में अच्छा कर रही हैं कुछ, इसलिए आपको रोड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी नई चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जैसा कि आमतौर पर पार्टियां कहती हैं? देखिए, कहती नहीं, जो सच है, ज़मीनी हकीकत है, इस बार तमिलनाडु में और केरल में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। आज अभी से तक कुछ तो साल कुछ नहीं पहले दिख तक रहा है बंगाल वहाँ में पे, ना लोग तमिलनाडु में ना केरल में, रुझान के अंदर। तो आज बंगाल के अंदर इको आ रही है, प्लीज़। आज बंगाल के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप जो अभी सर्वे आया उसके हिसाब से भी हमारी सीटें पिछली बार से बढ़ रही हैं। कहाँ बढ़ रही हैं? मुझे नहीं दिखी, वो मुझे दिखाइए थोड़ा, कहाँ बढ़ रही हैं सीटें तमिलनाडु और केरल में? आवाज़ कट गई जी। मैं ये कह रहा हूँ आरपी सिंह साहब, कहाँ बढ़ रही हैं? मुझे रुझानों में बढ़ती नजर नहीं आई, इसलिए मैंने गुस्ताखी की आपसे ये सवाल पूछने की। बंगाल में पिछली बार कितनी सीटें थी हमारी? 18। उससे पिछली बार कितनी सीटें थी? तो हर बार हम हमने जब बंगाल में पहली बार चमत्कार किया तो लोग कहते रहे भाजपा ने चमत्कार कर दिया। इसी प्रकार केरल और केरल और तमिलनाडु में भी चमत्कार होगा। और मेरा निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा ये ऑडियो ठीक कराइए, दिक्कत है। करवाते हैं अभी। चलिए, कांग्रेस के अर्शदीप हमारे साथ जुड़े हैं। अर्शदीप साहब, बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे थे अभी कि भैया इस तरह से नहीं होगा, जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, हम बड़ा चमत्कार करेंगे। तो इस चमत्कार को रोकने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं? धन्यवाद साहब सवाल के लिए। देखिए, सर्वे में हम आए ना आए, हम सरकार में जरूर आएंगे। आपको 2004 का ओपिनियन पोल भी याद होगा। ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, सर्वेज बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी असेंबली इलेक्शन भी हम हारे थे, लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट द ओपिनियन पोल्स, सर्वेज और इलेक्शन स्टेटस असेंबली का हारने के बावजूद, हमने कम बैक किया था विद इन अ फ्यू मंथ्स और सरकार बनाई। इतिहास दोहराने जा रहा है। तीसरी बात यह है साहब कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहां तक बात है पंजाब की, 9 के एमपी सनी देओल पंजाब पे आएंगे हम। पहले अर्शदीप, आप दक्षिण की बात कर लेते हैं, पंजाब पे आएंगे, पहले दक्षिण की बात करते हैं। आपकी सरकार है कर्नाटक में, लेकिन वहां पर आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको। इसकी वजह ढूंढी आपने? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, कर्नाटक में 4 भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को मेरा एक सुझाव है, जो मैनिफेस्टो आप रिलीज आपने किया है, आप 2014 वाला मैनिफेस्टो रिलीज कर देते, क्योंकि हाथ तो उसको आपने लगाया नहीं है। ना 15 लाख दिया, ना 2 करोड़ जॉब्स दी, ना डबल की फार्मर्स इनकम, ना दाल का, दूध का, दही का, पनीर का, डीजल का, पेट्रोल का रेट कम किया। चलिए, ये तो फिर आपके लिए अच्छा ही है ना, अगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए अर्शदीप, तो इसका तो फायदा होना चाहिए कांग्रेस को। देखिए पटियाल साहब, ऐसा है कि कांग्रेस को तो उसका फायदा होगा ही होगा। मैं एक चीज बता दूं, इनका टेन्योर 10 साल का वो भी खाली, इनका बजट भी खाली, इनका मैनिफेस्टो भी खाली, और अब सीटें वाला झोला भी खाली होने जाएगा। इनके एमपी साहब दिखाई नहीं देते हैं जीतने के बाद। आपने देखा होगा कि जो सनी देओल साहब भी एक इनके एमपी रहे हैं, इनके और भी सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एमपी वो इसलिए दिखाई नहीं देते हैं अर्शदीप, क्योंकि सारे कांग्रेस वाले आपके नेता तो बीजेपी में चले गए, तो इसलिए बीजेपी वालों को दिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं पटियाल जी सुधार कर दूं,
4 कर्नाटक में छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए, 3 मणिपुर में हुए, राजस्थान में 2 टर्म एमपी हुए, हरियाणा में 1 टर्म एमपी हुआ और बहुत सारे सूबों में हो रहे हैं। तो पहले तो इसको जरा करेक्ट कर लें। और दूसरी बात मैं आपके इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूं कि विवेक ओबरॉय साहब का तो कमबैक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सूबों में, इन स्टेट्स में कमबैक कभी नहीं हो पाएगा। और जैसे नफरत की दुकान को तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में पहले ताला लगाया, पक्के तौर पे शटर लगाया है, अब देश में भी लोग शटर लगाएंगे और ऐसा ताला लगाएंगे कि 20-25 साल इस शटर को कोई उठा नहीं पाएगा। और जहां तक बात है साहब डबल इंजन वाली ट्रेन की, कितने डब्बे तो टूट गए, कभी जेजेपी टूट गई, कभी एआईएडीएम के टूट गया, कभी समता पार्टी टूट गई, कभी एसएडी टूट गया, कभी एसएडी स्विफ्ट टूट गया। सवारियां डबल इंजन वाली ट्रेन में से छलांग लगा के दूसरी बार जा रही हैं। आपको जो मैंने आंकड़े गिनाए, जो लीडर्स, जो एमपी कम बैक कर रहे हो आप या नहीं? टू द पॉइंट। अर्शदीप, आप दक्षिण से कम बैक की उम्मीद कर रहे हो? सीधा सीधा बताना, लंबा नहीं। देखिए, सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, डबल इंजन वाली ट्रेन क्रैश होने वाली है और जो सवारियां थोड़ी बहुत बची हैं वो भी आप देखेंगे डबल इंजन वाली ट्रेन में से क्रैश होने से चलिए, डबल इंजन का इम्पैक्ट दिखता है या नहीं, ये 4 जून को आपसे फिर बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।